प्रस्तुत है भारत की एक और प्रसिद्ध पारंपरिक लोक कथा जिसका नाम है कलावती। आइए सुनते हैं इस लोक कथा को मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। एक राजा था तो उसके 7 रानियां थी। राजा का राज्य काफी बड़ा था। किसी चीज की उसके घर में उसके राज्य में कमी नहीं थी। बहुत सारे हाथी, घुड़सवार में घोड़े, भंडार में मोती और रत्न जो थे खचाखच भरे थे। बस कहीं किसी बात की कमी थी तो सिर्फ इस बात की कि उस राजा के 7 रानियां होते हुए भी ना उसकी एक भी संतान नहीं थी। तो भैया एक दिन ना सभी रानियां जो थी वो तालाब के किनारे नहा रही थी। तो तालाब के नहा रही थी तो अचानक से तालाब के किनारे एक बाबा जी आ गए और उन्होंने ना सुना हुआ था इन रानियों। तो भाई जब बाबा जी को रानियों ने देखा तो झट से गई। तो कहा, उनमें से जो सबसे बड़ी रानी थी उसने कहा कि क्यों ना भाई बाबा जी हैं तो जो भी है तो बाबा जी सिद्ध पुरुष होते हैं, तो क्यों ना इनके पास जाके आज इस समस्या का समाधान ले ही लिया जाए। तो वो जल्दी से गई ना, वहां से निकली और बाबा जी के चरणों में जाकर गिर गई और उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मुझे आप बताइए कि अपना ऐसा ऐसा दुख है बाबा जी हमें, और हम ना अपने पति की 7 पत्नियां हैं लेकिन हमारे किसी के भी संतान नहीं है और इस वजह से जो हमारे राजा हैं बहुत ही दुखी रहते हैं, उनको देखकर हम भी दुखी रहते हैं, तो कोई उपाय बताइए। तो हमने सब उपाय करके देख लिए हैं। तो जो बाबा जी थे उन्होंने क्या किया कि उसे एक ना एक जड़ी बूटी दी और उसे कहा कि तुम सातों ना इसे ना सिल पर पीस कर जो है पी लेना, खा लेना, जो भी था कर लेना, और उसकी वजह से फिर तुम्हें आज के 9 महीने बाद जो है संतान प्राप्ति होगी। भाई बड़ी रानी ने आके सबको बात बताई और ये सब सुनकर जो थी बाकी की सब रानियां जो थी बहुत खुश हुई और सबने जो है ना फैसला लिया कि घर जाकर अब हम सभी आज घर का काम एक पीसेगा, मतलब सभी मिलके काम करेंगे और फिर इसको खाएंगे पिएंगे। तो घर आकर सबने क्या कहते हैं, कोई खाने पकाने में लग गया, कोई तरकारी काटने में लग गया, कोई मसाला पीसने में जुट गया और जो जड़ी बूटी थी वो बड़ी रानी के पास थी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने 5वीं रानी को बोला कि ऐसा है कि तुम ना इसे ना बांट लो और हम लोग सब इसे थोड़ी थोड़ी खाएंगे पियेंगे। तो 5वीं रानी ने वैसा ही किया, उसने थोड़ी खा ली, फिर बड़ी रानी को दी तो उसने खा ली। इस प्रकार से खाते खाते सभी रानियों ने खा ली, लेकिन जो छोटी रानी थी जो बाहर मछली काट रही थी बैठी थी उसको सभी भूल गए। तो जब उसको भूल गए तो जब छोटी रानी ने बात देखी तो भैया वो तो चकरा के गिर गई वहीं पे कि बताओ कि मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो वह पछाड़ खाकर गिर गई। तो सब रानियां जो है ना एक दूसरे को दोष देने लगी कि तुम्हारी गलती, तुमने नहीं ध्यान दिया, तुमने नहीं ध्यान दिया। तो चलिए फिर अंत में एक रानी ने कहा कि ऐसा है क्यों ना सिलबट्टा धोकर इसे पिला दिया जाए। भाई एक रानी तो कटोरी धोकर पी ही चुकी है, होना होगा तो इससे भी एक जो सिलबट्टा पीकर भी, सिलबट्टे का पानी पीकर भी इसे कुमार हो जाएगा। तो क्या करती बेचारी छोटी रानी से, छोटी रानी ने सिल के जो है धोवन ही पी ली। खैर 10 महीने 10 दिन पर 5 रानियों के तो कुमार हुए और जिसने कटोरी धोकर पी थी उसके पेट से एक उल्लू पैदा हुआ। छोटी रानी के पेट से एक बंदर उत्पन्न हुआ। 5 रानियों के दरवाजे पर तो ढोल बजने लगे और दोनों रानियों के घरों में रोना पीटना मच गया। राजा ने 5 रानियों को तो बड़ा आदर दिया और बाकी 2 रानियों को रनिवास से निकाल बाहर किया। छठी रानी चिड़िया खाने से नौकरानी हो गई और छोटी रानी गोबर बटोरती हुई मारी मारी फिरने लगी। धीरे धीरे कुमार बड़े हुए और उल्लू और बंदर भी बड़े हुए। 5 कुमारों के नाम इस प्रकार से हुए: हीरा कुमार, मार्गी कुमार, मोती कुमार, पुखराज कुमार और कांचन कुमार। उल्लू का नाम पड़ा भुतुआ और बंदर का नाम पड़ा बुधुआ। 5 कुमार 5 पक्षीराज घोड़ों पर फिरा करते थे। उनके साथ ना मालूम कितने सिपाही और दूसरे लोग जो है अर्दली में रहते थे। भुतुआ और बुधुआ एक मौसरी के पेड़ पर रहते थे। 5 राजकुमार कहीं इसे मारते थे तो कहीं उसे नोचते थे। लोग उनसे परेशान थे। बुधुआ गोबर बटोरने में माँ का साथ देता था और भुतवा चिड़िया खाने में चिड़ियों को चुग्गा खिलाता था। एक दिन सब राजकुमार टहलने निकले तो उन्होंने पेड़ पर भुतवा और बुधवा को देखा। बस उन्होंने हुक्म दे दिया कि इन्हें पकड़ लिया जाए।
थोड़ी देर में दोनों जाल में फांस लिए गए और उन्हें पिंजड़ों में बंद कर राजमहल में लाया गया। भुतवा और बुधवा ने देखा कि तो बहुत बढ़िया जगह है, तो वे कुमारों से बोले, जो हम लोगों को ले आए तो हमारी माताओं को भी ले आओ। कुमारों ने पूछा, तुम्हारी माताएं कहाँ हैं? तो भाई इस पर उन दोनों ने अपनी माताओं का हाल बताया। तब कुमार बोले, भला मनुष्य से भी उल्लू और बंदर पैदा होते हैं। इतना कहकर वह हंसने लगे। पर एक सिपाही ने उन रानियों का वृत्तांत बताया और कहा कि उन्हीं रानियों के बेटे हैं। सुनकर कुमारों ने हुक्म दे दिया कि इन दोनों मनुष्यों को फौरन से इस पिंजरों से राजमहल से निकालकर बाहर कर दिया जाए। बस क्या था, ऐसा ही हुआ। सोने की खाट में बैठकर चांदी की मचिया पर पैर रखकर 5 रानियां बाल संवार रही थी। एक दासी ने आकर खबर दी कि नदी के किनारे एक तोता पंखी जहाज लगा है। इसमें चांदी के धाड़ और हीरे की पतवार है। उस जहाज में बादलों के रंग के बालावली कन्या सोने के तोते से बात कर रही है। फौरन सब रानियां दौड़कर उस कन्या को देखने के लिए चली। उसमें तोता पंखी पाल उठाकर रवाना हो चुका था। जहाज से बादलों के रंग के बाल वाली कन्या ने कहा, मोती का फूल, मोती का फल, जहां वह देश मेरा, वहां अपने लड़कों को भेजना। जब तक जहाज और दूर निकल गया, उसमें से फिर उस कन्या ने कहा, जो लड़का मोती का फूल लाने में समर्थ होगा, उसकी बांधी होकर मैं आऊंगी। अब तोता पंखी तो चला गया और इधर रानियों ने कुमारों को खबर दी। कुमार पक्षी राजों पर चढ़ कर आए। राजा ने भी सारी बातें सुनकर मोर पंखी तैयार करने का हुक्म दिया। उपाय सोचने के लिए विशेष दरबार बुलाया गया। भुतवा और बुधवा भी वहां पहुंचे। भाई बुधवा एक छलांग में राजा की गोद में जाकर बैठ गया और भुतवा राजा के कंधे पर जा बैठा। दरबार में कोहराम मच गया और सब लोग दौड़ पड़े। बुधवा और भुतवा ने राजा को पिता कहकर पुकारा। इस पर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वह उन्हें लेकर चले गए। 5 झड़ियां उड़ाकर 5 मोरपंखी घाट से में आकर लगे। रानियां अपने कुमारों को ठाट ठाट से चढ़ाने के लिए आई। उधर राजा भी बुधवा और भुतवा को लेकर आए। उस पर बुधवा और भुतवा ने कहा कि उन्हें भी मोरपंखी चाहिए। रानों ने जो ये बात सुनी तो उनके एक एक तमाचा जमाया और अलग कर दिया। अब राजा टुकुर टुकुर देखते रह सके, कुछ बोल नहीं सके। रानियों के सामने उनका मुंह नहीं खुला। राजा और रानी तो चली गई। तब बुधवा ने भुतवा से पूछा, भाई मेरे, अब क्या हो? भुतवा बोला, कुछ समझ में नहीं आता। भुतवा ने कहा, चलो बढ़ई के यहाँ चले। तो भाई अब दोनों आपस में बातें करने लगे कि क्या किया जाए। तो इधर जी वो कहते कि चलो ठीक है, बढ़ई के पास चलते हैं। तो बढ़ई के पास जा रहे थे तो ना इधर इनकी माताएं जो थी, रानियां थी दोनों, वो रो रही थी। वो कह रही थी कि देखो हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो दोनों तो मोरपंखी पर जा रहे हैं, पहुंचेंगे, रानियां भी आकर लेकर आएंगे और हमारे बच्चे कहीं मार ना दिए जाएं। बड़ी चिंता में थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम ना ऐसे करते हैं, बढ़ई इनको कौन सा बनाकर देने लगा भैया ना, इनके लिए क्यों बनाएगा। तो उन्होंने क्या कहते हैं, अपने बच्चों के लिए डोंगियां जो हैं वो नदी में बनाकर वहां पे छोड़ दी। और फिर जब वो दोनों वहां से आए, बढ़ई ने भाई ना कर दी। बढ़ई ने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम तुम्हारा काम क्यों करें भाई, इसके पैसे लगते हैं, लागत लगती है। तो वहां से उदास आ रहे थे, देखा कि नाव के पास डोंगियां पड़ी हैं। तो वो दोनों क्या कहते हैं, बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग यहीं से जाएंगे। और इधर जो थे बाकी के जो राजकुमार थे वो मोरपंखी लेकर ना 3 बुढ़ियों के राज में पहुंचे। मतलब जो वहां पे जो उसने बताया था, रानी ने बोला था जहां, तो उसके आधार पर वो 3 जगह पहुंचे। तो फौरन ही 3 बूढ़े जो थे वो वहां पर आकर उन्होंने उनको घेर लिया, कुमारों को। उनके सिपाहियों, मल्लाहों, बाकी सब ने ना वो जो था उनको अच्छे से घेर लिया। और बुढ़ियों ने बिना पानी के ही उन्हें, जो वहां पे थे, बुढ़ियों ने ना उनको बिना पानी के ही उनके गटक लिया। हाँ भैया, पांचों को गटक लिया। तो अब वो अंदर पेट में चले गए। अब उनको
सब पता तो था नहीं कि ये जादू नगरी है या वो जादू की है या जो भी है, कुछ नहीं पता था उनको, बेटों को उनके। तो वो लोग भैया ऐसे ही गए थे कि हाँ हम जाएंगे, हम राजा के बेटे हैं और हम जो करेंगे वो सब सही है। तो वो गए थे और उन्होंने उनको गटक लिया। गटक लिया तो अब अंदर से क्या आवाज आती है कि बात सब जो आपस में बात करने लगे कि अरे ये क्या हो गया, आप तो हम देश भी वापस नहीं जा पाएंगे और जिसके लिए आए थे वो तो मिला ही नहीं। तो इधर से वे बात कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज आई। इधर से जो वो थे भुतवा और बुधवा थे वो भी पहुंचे भाई, अपनी डोंगी के सहारे पहुंचे भाई, उनके पास मोरपंखी नाव नहीं थी। तो वो जो पहुंचे तो वो अब उनको अंदर से आवाज आई। तो ये लोग भाई बोल रहे थे भैया भैया। तो भीतर से आवाज आई हम पेट में हैं। तो बाहर से फिर आवाज गई कोई बात नहीं, मैं बुढ़िया की नाक के जरिए से पूंछ डालता हूँ, तुम लोग उसे पकड़ कर चले आओ। भाई कुमारों ने ऐसा ही किया और बाहर आकर देखा कि बुधवा और भुतवा हैं। तो बंदर और उल्लू ने कहा बोलो मत, फौरन तलवार से बुढ़ियों के गले काट डालो। ऐसा ही हुआ। फिर सब लोग जाकर मोर पंखियों पर सवार हो गए और बुधवा को किसी ने पूछा भी नहीं। मतलब काम निकल गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो मोरपंखी सारी रात चलकर सवेरे लाल नदी के पानी में दाखिल हुए। लाल नदी का कोई किनारा नहीं था, इसलिए मल्लाह रास्ता भूल गए। मोरपंखी समुद्र में जा गिरे। मल्लाह हाय हाय करने लगे। 7 दिन 7 रात मोरपंखी समुद्र में तैरते रहे। अब 5 मोरपंखी डूबने को आए। कुमार श्रभ बुधवा और भुतवा को याद करने लगे। अब याद करते ही वे आ गए और अपनी सुपारी की डोंगियों को मोरपंखियों से बांधकर कुमारों के पास आए और मल्लाहों से बोले उत्तर की तरफ चलो। थोड़ी देर में मोरपंखी किसी ऐसी नदी में पहुंचे जिसके दोनों किनारों पर तरह तरह के फूल और फल के पेड़ लगे हुए थे। कई दिन के भूखे प्यासे कुमार और मल्लाह खा पीकर तृप्त हुए। जब वे तृप्त हो गए तो कुमार चले। कुमार बोले बंदर और उल्लू को रखने से शगुन खराब होगा, इन्हें पानी में फेंक दो। इनकी डोंगियां जो है ना वो भी खोल दो। थोड़ी दूर गए होंगे कि एक जगह पर बिना किसी कारण के सब मोरपंखी डूब गए, किसी का पता ही नहीं रहा। थोड़ी देर में बुधवा और भुतवा की डोंगियां आई। तो बुधवा बोला मेरा मन कुछ कह रहा है कि यहाँ हमारे भाई मुसीबत में पड़ गए हैं, डुबकी लगाकर देखा जाए। तो भुतवा बोला है मरने दो, मुझे खुशी है। बुधवा बोला ऐसी बात ना करो भाई, मैं कमर में रस्सी बांधकर उतरता हूँ, जब रस्सी से खिंचाव आए तो तुम मुझे उठाना। और कहकर बुधवा ने डुबकी लगाई और भुतवा बैठा रहा। बुधवा ने पाताल में पहुंचकर देखा कि वहां एक लंबी सुरंग है। बुधवा सुरंग में दाखिल हुआ। वहां एक राजमहल मिला, बहुत ही सुंदर था भाई, पर वहां ना तो कोई आदमी था ना आदमजात। वहां 100 साल की बुढ़िया बैठकर कथड़ी सी रही थी। उसे बुधवा को देखते ही कथड़ी फेंक कर मारी। फौरन ही हजारों सिपाही आकर बुधवा को बांधकर राजमहल में ले गए। वहां राजकुमार ने उसका स्वागत किया। बुधवा ने कहा अच्छा। अगले दिन वह मरा दिखाई पड़ा तो दासियों ने उसे उठाकर फेंक दिया। बुधवा मरा था नहीं, वो ही मक्कर मारे पड़ा था। इधर इधर ताक कर बुधवा ने देखा कि राजमहल के तिमंजले पर बादलों के रंग की जो है रंग वाली राजकुमारी सोने के तोते के साथ बात कर रही है। बुधवा पेड़ों पर होता हुआ छत पर पहुंचा और उस समय राजकुमारी सोने के तोते से कह रही थी सोने के तोते, चांदी के डाल और हीरे के पतवार बेकार में गई, कोई आया ही नहीं। राजकुमारी के बालों में मोती का फूल था। बुधवा ने धीरे से उस फूल को ले लिया। तोते ने राजकुमारी से कहा देखो तो तुम्हारा फूल किधर गया। राजकुमारी ने बालों में हाथ डालकर देखा कि फूल नहीं है। तब तोता बोला तुम्हारा दूल्हा आ गया। कलावती ने पीछे लौटकर देखा कि बंदर है, तो वह दुख के मारे पछाड़ खाकर गिर पड़ी। राजकुमारी क्या करती, भाई जो उसने शर्तें रखी थी वे पूरी हो गई, इसलिए बुधवा को पति तो बनाना था ही। होश में आकर उसने बंदर के गले में माला डाल दी। तब बुधवा ने हंसकर पूछा राजकुमारी तुम किसकी हो। पहले माँ बाप की थी, फिर मैं अपनी हुई, अब मैं तुम्हारी हूँ। बुधवा बोला अगर ऐसा है तो तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो, वहां मेरी माएँ तुम्हारा इंतजार करती होंगी। अच्छा, तुम मुझे यूं नहीं ले जा पाओगे, मैं इस डिबिया में बैठती हूँ, तो मुझे इस डिबिया में बैठा कर ले चलो। बुधवा ने ऐसा ही किया। इतने में तोते ने नगाड़े में चोट की और फौरन बाजार लग गया। राजकुमारी वाली डिबिया दुकानदारों की डिबियों में मिल गई। बुधवा ने देखा ये तो अच्छा तमाशा है, उसने नगाड़े में चोट दी।
दाएं चोट देता तो बाजार बसता और बाएं चोट देता तो बाजार उठ जाता। बस बुधवा ने बंदर स्वभाव के कारण एक बार दाएं और फिर बाएं चोट करना शुरू किया। 1 मिनट में कई कई बार बाजार बसा और उजड़ा। दुकानदार माल रखते धोते थक गए। तब उन्होंने बुधवा को उसकी डिबिया लौटाई और हाथ जोड़ लिए। बुधवा ने डिबिया ले ली और साथ ही साथ नगाड़ा भी ले लिया। राजकुमारी ने निकल कर कहा, भूख लगी है, पेड़ से फल ले आओ। बुधवा फल लेने पहुंचा तो फल तो बहुत सुंदर थे, पर पेड़ के नीचे एक अजगर फुफकार रहा था। बुधवा ने तब एक सूत निकाला और अपनी कमर से उस सूत को बांधकर पेड़ के कई फेरे लगाए। फिर सूत को कस दिया तो उसमें लगे हुए जो थे माजे के कारण अजगर के कई टुकड़े हो गए और इसके बाद बुधवा फल ले आए। फिर बुधवा ने अपने 5 भाइयों को मैं उनके लश्कर और सामान के साथ बांध लिया। बुढ़िया की कतरी छीन ली और पीठ की रस्सी को खींचा। उस बुधवा ने ऊपर से खींच लिया। फौरन सब लोग ऊपर आ गए और मल्लाहों ने मोर पंखियों को चालू किया। बुधवा जाकर मोर पंखी की छत पर बैठा और उल्लू मरतूल पर बैठा। छत पर बुधवा डिबिया के अंदर किसी से बात करता था। पतवार वाले मल्लाह ने 5 राजकुमारों को एक खबर दी। राजकुमार ने कहा, अच्छा ये बात है। तो जब रात गहरी हुई, सब लोग सो गए, तो राजकुमार ने जाकर बुधवा की डिबिया चुरा ली और उसे नगाड़ा और कथरी समेत पानी में ढकेल दिया। बुधवा मस्तूल पर था, उसे एक तीर मार कर पानी में डाल दिया। फिर डिबिया से राजकुमारी को निकालकर उससे राजकुमारों ने पूछा, अब बताओ कि तुम किसकी हो। राजकुमारी बोली, नगाड़ा जिसका मैं उसकी। राजकुमारों ने उसे मोरपंखी की कोठी में कैद कर लिया। मोरपंखी आकर घाट पर लग गए। राजा आए, रानियां आई, सारी प्रजा आई। लोगों को मालूम हुआ कि बादलों के रंग में बाल वाली राजकुमारी को लाया गया है। रानियों ने यथारीति धान और दूध से आशीर्वाद करके कलावती राजकन्या को वरण किया। रानियों ने पूछा, राजकुमारी तुम किसकी हो। नगाड़ा जिसका मैं उसकी। एक एक करके रानियों में सब राजकुमारों का नाम लिया और पूछा, तुम फलाने की हो। इस पर उसने 5 बार में ना उत्तर दिया। रानियों ने कहा, फिर हम लोग तुम्हें काट डालेंगे। देखिए, 1 महीने के लिए मेरा व्रत है, ये खत्म हो जाए तो फिर चाहे जो कुछ करना। बुधवा और बुधवा की माएँ एक दिन दुख के मारे नदी में डूबने जा रही थी। कितने में बुधवा और बुधवा माँ करते हुए आ गए। अगले दिन उनकी झोपड़ियों के पास नगाड़े की बदौलत बड़ा भारी बाजार लगा और सारे पेड़ों में एक से एक बढ़िया फल लग गए। फिर देखा गया कि हजारों सिपाही पहरे पर हैं। राजा के पास खबर गई। उधर कलावती ने भी कहा कि मेरा व्रत पूरा हो गया, अब मुझे मारना हो मारिए, काटना हो काटिए। राजा की आंखें खुल गई और उन्होंने हुक्म दिया कि गाजे बाजे के साथ छठी और छोटी रानी को राजमहल में लाया जाए। 5 रानियों ने सुनकर दरवाजे बंद कर लिए। कलावती ने उनका स्वागत किया। अगले दिन बड़ी धूमधाम से बुधवा के साथ उस राजकुमारी की शादी हुई और बुधवा के लिए भी हीरावती राजकुमारी मिल गई। न तो 5 रानियों ने दरवाजे खोले और न 5 राजकुमारों ने दरवाजे खोले। राजा ने इनके दरवाजों को बाहर से काटे और मिट्टी लगवाकर बंद कर दी। इन रात को बादलों के रंग वाली बाल वाली राजकुमारी और हीरावती सो रही थी, तो उन्होंने जगकर देखा कि उनके पलकों पर बंदर और उल्लू की खाल रखी हुई है। दोनों राजकुमारों ने बाहर झांका तो 2 बहुत सुंदर राजकुमार राजमहल पर पहरा देते हुए दिखाई पड़े। तब दोनों ने युक्ति करके खालों को जला डाला। खालों की बदबू से दोनों राजकुमार भाग गए और कहा कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। पर राजकुमारों ने कहा, हमने अच्छा किया। राजा बहुत सुखी हुए। बुधवा का नाम बुद्धू कुमार और बुधवा का नाम रूप कुमार पड़ गया और सब लोग सुखी से रहने लगे। तो लोक कथा बहुत ही आनंदकारी थी। समाप्ति जो थी उसकी आनंद की थी। तो कैसी लगी आपको, बच्चे बताइएगा।